खबर जयपुर से है, जहां केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल आज जयपुर दौरे पर रहे। राजस्थान शुभागमन पर मुख्यमंत्री निवास पर सीएम भजनलाल शर्मा ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। इस दौरान भाजपा राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन राठौर भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर कई मुद्दों पर औपचारिक बातचीत भी हुई। तो आपको बता दें कि आज जो केंद्रीय मंत्री राजस्थान के दौरे पर रहे जयपुर में, इस दौरान उन्होंने सीएम भजनलाल से मुलाकात की। इस दौरान गुलदस्ता देकर उनका स्वागत भी किया और इस दौरान दोनों ने ही कई मुद्दों पर चर्चा की। तो आज देख सकते हैं आप, जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल आज जयपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। अगली खबर जालोर से है, जहां जिला कलेक्टर प्रदीप के गवांडे ने बगोड़ा में रात्रि चौपाल लगाकर आमजन की समस्याएं सुनी। जन सुनवाई में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। लोगों ने पेयजल, सड़क अतिक्रमण, यातायात, बिजली सहित विभिन्न मूलभूत सुविधाओं को लेकर प्रतिवेदन सौंपे। कई मामलों में कलेक्टर ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। नया खेड़ा के ग्रामीणों ने लंबे समय से जर्जर हालत में खड़ी पानी की टंकी को गिराने की मांग भी रखी। इस अवसर पर कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि टंकी को गिराने की स्वीकृति मिल चुकी है और जल्द ही आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। ग्रामीणों ने बगोड़ा कस्बे में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस तैनात करने की मांग की। कलेक्टर गवांडे ने कहा कि रात्रि चौपाल का उद्देश्य आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर उनका समयबद्ध समाधान करना सुनिश्चित है। सुमेरपुर के तख्तगढ़ उप तहसीलदार जितेंद्र बबेरवाल ने शनिवार को समीपवर्ती ग्राम नोवी स्थित राजकीय जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान छात्रावास अधीक्षिका रेणु कुमारी ने भवन की स्थिति, उपलब्ध सुविधाओं और संचालन व्यवस्था की जानकारी दी। उप तहसीलदार ने छात्रावास के कमरों में छात्रों के ठहराव, स्वच्छता व्यवस्था और मैथ संचालन का गहन अवलोकन किया और छात्राओं से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं और सुझावों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने भोजन व्यवस्था, साप्ताहिक मेन्यू, गुणवत्ता और समयबद्धता की भी समीक्षा की और छात्राओं की सुविधा व सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उनियारा के कचरावत में चोरी की आशंका में ग्रामीणों ने एक युवक को पकड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि युवक मोटरसाइकिल की वायरिंग काट ले जा रहे थे और आपको बता दें कि युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर अपने कब्जे में ले लिया। युवक की मौके पर ही धुलाई की गई। मामले को लेकर मौके पर लोगों की भीड़ भी देखने को मिली। तो युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। ग्रामीणों को आशंका हुई कि वो बाइक की वायरिंग चुरा कर ले जा रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों ने एकत्रित होकर युवक को जमकर पीट दिया, जिससे आप देख सकते हैं कि युवक की हालत खराब हो चुकी है। तो सूत्रों के अनुसार युवक की मौके पर ही धुनाई की गई। तो मामले को लेकर मौके पर लोगों की भीड़ भी देखने को मिली है। रायसिंह नगर में कल्याण भूमि के नजदीक पीएस नहर में अस्थियां मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। लिखमे वाला गांव ग्रामीणों ने नहर में अस्थियां देखी और इस घटना से धार्मिक भावनाओं के साथ साथ मानवता को भी ठेस पहुंचने की बात कही गई है। सूचना मिलते ही जल उपयोगिता संगम के अध्यक्ष राजेंद्र सहरणा, अखिल भारतीय किसान सभा के तहसील अध्यक्ष दिलीप सहरण समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि कल्याण भूमि की 3 नंबर खुली से अस्थियां निकालकर जानबूझकर नहर में डाली गई। इस घटना ने कल्याण भूमि की निगरानी और व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों ने जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता चेतराम मीणा को बुलाकर स्थिति से अवगत कराया और बताया कि नहर का पानी शहर में सप्लाई होता है। ऐसे में अस्थियां डालने से पेयजल दूषित होने का खतरा है, जो जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर हो सकता है। तो भूमि की निगरानी और व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पीएस नहर में अस्थियां मिलने से आसपास हड़कंप मचा हुआ है। धार्मिक भावनाओं के साथ साथ मानवता को भी ठेस पहुंचने की बात यहां देखने को मिल रही है। जिसमें से अस्थियां ले जाके नहर में डाली गई है। अभी यहाँ के मैनेजर साहब से बात की और यहाँ जो सफाई कर्मचारी है उसने बताया
कि कल कोई 3 नंबर खुली जिसके अंदर अंतरिक्ष किया गया था, यहाँ से अस्थियां वो लेके गए हैं। ये किसकी है ये तो बाजार वाले जाने। बाकी बाजार वालों के लिए शुभ सूचना ये है कि पीएस नहर का सबसे बड़ा मौका और सबसे नीचे जो मौका है वो आपके जलदाई विभाग का है। जो ये जो अस्थियां सबसे पहले आप ही के बाजार के वाटर वर्क्स के अंदर जाएगी। जो सिरोही के आबू रोड के वार्ड संख्या 37 स्थित रेगर मोहल्ले में एल&टी कंपनी द्वारा करीब 3 वर्ष पूर्व सीवरेज कार्य के लिए खुदाई की गई सड़क आज तक दुरुस्त नहीं हो पाई, जिससे क्षेत्रवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लूनियापुरा अंडरब्रिज से गुजरने वाले लगभग 1 किलोमीटर लंबे इस मार्ग की हालत बेहद ही जर्जर है, जहां जगह जगह क्षतिग्रस्त सड़क के कारण दिन भर स्कूली बच्चों, मजदूरों और स्थानीय लोगों को आवागमन में जोखिम उठाना पड़ रहा है और दुर्घटनाओं की आशंका बनी हुई है। पूर्व पार्षद किरण रेगर ने सीवरेज कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि एक मकान की दीवार तक क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन शिकायतें देने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे स्थानीय लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है। साल से रोड टूटा पड़ा है, नाले टूटी पड़ी है, समस्या तो बहुत ही है, पर कोई बनाने को सुनाई करते ही नहीं है। अब हम किसको बोले, जब मेंबर साहब को बोले, मेंबर साहब आके बोले, और ये नाले सब टूटी पड़ी है, बड़ी वजह से रोड बिल्कुल मेन सब टूटा पड़ा है। नहीं, यहाँ पर इस सड़क से वैसे क्या समस्या क्या हो रही है? मेन समस्या निकलने वाले को सबको परेशानी है ना, गाड़ी घोड़े सभी है, कोई बच्चे सबको परेशानी है। कोई हादसा हुआ अभी तक इस यहाँ पर कुछ ऐसा कोई हादसा तो हुआ था ना उधर हुआ था, गाड़ी के दोनों भिड़ गई थी, दोनों गाड़ी भिड़ गई थी। अब इधर निकाले के इधर निकाला रोड पे टूटे पड़े, नाली में गिर जाए तो इंसान का 2-3 दफा उधर। ये एल&टी द्वारा खोदा गया था रोड है जो सीवरेज डाली गई है, इसमें अभी अधूरा काम पड़ा है, 3 साल हो चुके हैं और जो आजू बाजू नालियाँ थी वो सब टूट चुकी है। और ये हाईवे जाने वाला रोड है जो अंडरब्रिज से लेकर ठेठ हनुमान टेकरी तक ये रोड जाता है, और उसमें एक मकान बीच में आ रहा है, वो मकान भी गिरने वाला है। एचएम साहब को भी इस बारे में अवगत करा दिया गया है, एप्लीकेशन दे दी गई है, जो आज तक जोधपुर में 11वें 2 दिवसीय मारवाड़ी हॉर्स शो का शुभारंभ आज ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी और मारवाड़ी हॉर्स स्टड बुक रजिस्ट्रेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में महाराजा गज सिंह स्पोर्ट्स फाउंडेशन पोलो ग्राउंड एयरपोर्ट रोड पर किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत के मुख्य अतिथि और पूर्व महाराजा गज सिंह की अध्यक्षता में हुआ। इस अवसर पर पशुओं के देवता रेवत जी महाराज की पूजा और ध्वजारोहण के साथ शो की शुरुआत की गई। देश के राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों से मारवाड़ी नस्ल के अश्व इस प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंचे। समारोह के दौरान अश्वों के साथ भव्य मार्च पास्ट निकाला गया, जिसमें मेहरा नगर बैंड और पुलिस लाइन बैंड और राज परिवार के मारवाड़ स्टड के प्रसिद्ध अश्व राज सूरज, वहीं गैर नृत्य और बैंड की सुमधुर धुनों ने कार्यक्रम को रंगारंग बना दिया। तो मारवाड़ी हॉर्स शो का शुभारंभ आज से हो चुका है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग राज्यों से यहाँ पर हॉर्स आए हुए हैं और जोधपुर में 11वें 2 दिवसीय मारवाड़ी हॉर्स शो का शुभारंभ हो चुका है। बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुजरात के गोधरा क्षेत्र से आए तबलीगी जमात के 12 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के अनुसार ये सभी लोग स्थानीय प्रशासन को सूचना दिए बिना पिछले 2 दिनों से बागीदौरा क्षेत्र में ठहरे हुए थे। सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी को पकड़कर थाने लाया। वहीं कलिंजरा थाना प्रभारी सीआई योगेंद्र सिंह ने बताया कि सभी व्यक्तियों के पहचान दस्तावेजों के आधार के माध्यम से पुष्टि की गई है। पूछताछ के बाद शांति भंग की आशंका के तहत उन्हें धारा 151 में पाबंद किया गया और सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी को छोड़ दिया गया। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि बाहरी व्यक्तियों के ठहरने की जानकारी स्थानीय प्रशासन को अवश्य दें ताकि कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके।
नगर परिषद प्रतापगढ़ में सभापति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर विजेश पांड्या ने आज प्रशासक के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने नगर परिषद कार्यालय में अधिकारियों से मुलाकात कर विभागों की स्थिति जानी और लंबित विकास कार्यों की समीक्षा करने का आश्वासन दिया। पांड्या ने कहा कि अवरोध दूर कर विकास कार्यों को प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। साफ सफाई, पेयजल, सड़क और प्रकाश व्यवस्था जैसी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा और पारदर्शिता के साथ नगर के समग्र विकास को गति दी जाएगी। तो सफाई, पेयजल, सड़क और प्रकाश व्यवस्था पर इस दौरान जोर दिया जाएगा। तो राज्य सरकार के निर्देश पे नगर परिषद प्रतापगढ़ के सभापति का कार्यकाल पूर्ण हो जाने पर जो उसके उपरांत का जो प्रशासक का कार्य पदभार ग्रहण करना है, तो राज्य सरकार के निर्देश पे आज मैंने उसको पदभार ग्रहण कर लिया है और नगर परिषद के सभी कर्मचारियों से उनकी जानकारी लेकर के और जो नगर के विकास के संबंध में जो भी काम पेंडिंग बचे हैं और जो भी नगर विकास में जो भी काम आगे हो किए जा सकते हैं उनको गति प्रदान करने की। कांकेर में स्थानीय नक्सल प्रभावित युवाओं को उन्नत कृषि और पशुपालन तकनीकों से अवगत कराने के उद्देश्य से 5 दिवसीय उन्नत कृषि और पशुपालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 33वीं वाहिनी के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पिछले वर्ग के 36 युवा किसानों और पशुपालक में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को आधुनिक कृषि पद्धतियों, उन्नत बीज चयन और मृदा प्रशिक्षण, जैविक खेती और फसल उत्पादन बढ़ाने की नवीन तकनीकों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इसके साथ साथ पशुपालन से संबंधित विषयों जैसे पशुओं की देखभाल, संतुलित पोषण, टीकाकरण, रोगों से बचाव और पशु स्वास्थ्य प्रबंधन पर भी विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया गया। इसके अलावा इस कार्यक्रम के दौरान भारत सरकार व राज्य सरकार के द्वारा दिए जा रहे कृषि और पशुपालन के विभिन्न योजनाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। 33वीं वाहिनी सशस्त्र बल के माध्यम से यहाँ अपन कृषि और पशुपालन के ट्रेनिंग लिए। जैसे इस ट्रेनिंग से हमको जैसे बहुत सारा जानकारी मिला जो हमको पहले नहीं मिला था कि जैसे यहाँ मतलब हम छोटा मात्रा में कर रहे थे तो एक व्यावसायिक तरीके से जाने के लिए भी और जैसे हम नॉर्मल कर रहे थे तो कुछ हमको जानकारी नहीं था खेती करने का या जैसे बीमारियों का बारीकी, फसल का बारीकी और जैसे अपन फूलों की खेती सीखे या जैसे मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, ये सारा चीज़ जानकारी मिला। और एसएसबी जहाँ पे कार्य कर रही है, हमारे कार्य क्षेत्र के आसपास के जो गांव हैं वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के बच्चे हैं जिनको के आगे जाके अपने जिले और स्टेट के साथ विकास में कदम से कदम मिला के चलना है, उनको अपने आत्मनिर्भर बनाने के लिए, अपने पांव पे खड़े होने के लिए जो अलग अलग स्किल्स की ज़रूरत है, एसएसबी कोशिश करती है कि अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे कि टेलरिंग, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग, कंप्यूटर स्किल्स और इस तरह की स्किल्स दे के लोगों को, बच्चों को एक्विप किया जाए ताकि अपने पाँव पे खड़े हो सके और सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। इसी श्रेणी में आज जो हम यहाँ पे एक प्रोग्राम में आए हैं, इसमें कृषि विज्ञान केंद्र में हमने बच्चों को एग्रीकल्चर प्लस वेटनरी की ट्रेनिंग दी है, जिससे कि वो कुछ एक्सपर्ट जो हमारे आसपास जो लोग बैठे हैं, इन लोगों से उन्होंने ट्रिक ऑफ द ट्रेड जो काम के गुर सीखे। मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के लाडली बहनों को लेकर दिए गए कथित बयान से प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने करण सिंह वर्मा के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि ये बयान वास्तव में मुख्यमंत्री मोहन यादव की सोच को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव में लाडली बहना योजना का लाभ लेकर सत्ता में आई सरकार अब उसी वर्ग के खिलाफ बयानबाजी कर रही है और आने वाले चुनाव में लाडली बहनें सरकार को जवाब देंगी। उधर बढ़ते विवाद के बीच करण सिंह वर्मा ने सफाई देते हुए कहा कि यदि उनके बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वह खेद प्रकट करते हैं और स्पष्ट किया कि उनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। वे लाडली बहनों का सम्मान करते हैं।
अगली खबर कपासन से है, जहां राजमार्ग के पास स्थित खदानों में बड़े पानी में युवती व उसके 1 वर्षीय मासूम का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया गया कि कपासन निवासी विवाहिता ममता प्रजापत अपने 1 वर्षीय मासूम के साथ मंदिर दर्शन करने को घर से कहकर निकली थी, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने तलाशी करते वक्त राजमार्ग के पास स्थित खदानों के पास चप्पल व रुमाल मिला। ध्यान से देखने पर मासूम नवीन का शव तैरता मिला। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और तलाश शुरू की। शनिवार दोपहर 1:30 बजे महिला का शव मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कपासन उप जिला चिकित्सालय में मोर्चरी के लिए रखवा दिया है। फिलहाल पुलिस मौत के कारणों की जांच में जुटी हुई है। इस संबंध में कल इनके परिवार वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और बताया था कि भाई ये घर से चली गई और साथ में नवीन नाम का जो बच्चा उसको साथ में लेके गई। ममता प्रजापति महिला का नाम था। इनकी जो MPR थी वो हमने दर्ज कर ली। दर्ज करके और पुलिस भी तलाश कर रही थी, परिजन भी तलाश कर रहे थे। परिजनों को कहीं से सूचना मिली कि कोई कपासन कस्बे में एक तालाब है, वहाँ पे कोई बच्चे का शव है। तो वहाँ पे परिजनों ने पुलिस को बताया, खुद भी पहुँचे। पुलिस की उपस्थिति में मौके से जो वहाँ शव को निकाला तो उसकी शिनाख्त परिजनों ने, जो बच्चा था 11 महीने का बच्चा था, नवीन के रूप में करी। और आसपास फिर हमने भी तलाश करी तो वहाँ पे जो तालाब के किनारे पे। अगली खबर बीकानेर से है, जहां नमकीन भंडार में आग लगने का मामला सामने आया है। KEM रोड स्थित अग्रवाल नमकीन भंडार में आग लगी है। पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दुकान में मिले घरेलू सिलेंडर, दमकल कर्मी ने निकाले सिलेंडर। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आगजनी के कारण अब तक नहीं हुए स्पष्ट। तो नमकीन भंडार में आग लग गई है। हालांकि अभी आग किस वजह से लगी है, इसके कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं आग की घटना से आसपास में दहशत फैल गई है। आप देख सकते हैं कि दमकल कर्मी समय पर पहुंचे और दुकान से जो है सिलेंडर निकालने का काम किया ताकि कोई बड़ी घटना घटित ना हो। खाजूवाला से बड़ी खबर है, जहां अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के नज़दीक एक बार फिर मिला पाकिस्तानी गुब्बारा। खाजूवाला थाना क्षेत्र के 6BGM अलादीन में मिला गुब्बारा। गुब्बारे पर लिखा है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। बॉर्डर इलाके में पहले भी मिल चुके हैं इसी तरह के गुब्बारे। ग्रामीणों की सूचना के बाद BSF व सुरक्षा एजेंसियां पहुंची मौके पर। गुब्बारे की जांच करने पर नहीं मिली कोई संदिग्ध वस्तु। इंडियन सुरक्षा एजेंसियों को गुमराह करने की हो सकती है साजिश। पाकिस्तान की साजिश। खाजूवाला क्षेत्र में अलर्ट मोड पर है सुरक्षा एजेंसियां। तो गुब्बारे पर लिखा मिला है पाकिस्तान का एयरलाइंस। तो वहीं इस दौरान जांच एजेंसियां पहुंची, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा संदिग्ध देखने को नहीं मिला। तो आपको बता दें कि गुब्बारे पर लिखा मिला है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में इसकी सूचना पुलिस को दी गई। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए सुरेंद्र मंडा जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, आखिर ये क्या घटना है और लगातार इस तरह के गुब्बारे देखने को मिल रहे हैं? जी मानसी, देखिए जिस प्रकार से पाकिस्तानी गुब्बारा इस इलाके में पहले भी कई बार मिल चुके हैं। जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र का इलाका खाजूवाला, इस इलाके के अंदर पाकिस्तान की जिस प्रकार से ये गुब्बारा मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी तरह आज एक बार फिर है वो खाजूवाला थाना क्षेत्र के 6BGM अलादीन गांव है। वहां पर किसान के खेत के अंदर ये गुब्बारा मिला, जिसके बाद में किसान ने सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय पुलिस को सूचना दी। सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर इसकी जांच की गई तो इसमें किसी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, जिससे एक बार के लिए राहत की सांस ली है। क्योंकि इस प्रकार के गुब्बारे पहले भी कई बार मिल चुके हैं, तो ऐसे में ऐसे कह सकते हैं कि जो इंडियन आर्मी है इसका ध्यान भटकाने के लिए पाक की ओर से इस तरह की नापाक हरकतें वो की जा रही है। जिस तरह से इस गुब्बारे की जांच करने पर इस गुब्बारे पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है वो लिखा हुआ पाया गया, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। ऐसे में जिस प्रकार से बॉर्डर इलाके के जो ग्रामीण हैं इनसे सचमुच अपील करता है कि जिस प्रकार से बॉर्डर इलाके में किसी प्रकार की कुछ संदिग्ध वस्तु मिलती है तो उसकी तुरंत सूचना है वो सुरक्षा एजेंसियों को दी जानी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की पाक की नापाक हरकत वो काबिज ना हो पाए और उसकी नाकाम हरकतों को इंडियन आर्मी है वो मुंह तोड़ जवाब दे सके। ऐसे में सीमा सुरक्षा बल के जवान है हमेशा सीमा पर तैनात रहते हैं, हमेशा अलर्ट मोड पर रहते हैं। तो ऐसे में
लगातार बॉर्डर इलाके के अंदर सीमा सुरक्षा बल के द्वारा ग्रामीणों से अपील भी की जाती है, उन्हें जागरूक भी इस तरह के संदिग्ध वस्तुओं को लेकर किया जाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर जोधपुर से है, जहां पर जोधपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। नकली घी के कारोबार के खिलाफ सीएसटी और जीएसटी की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। मंडोर थाना क्षेत्र के सुरपुरा इलाके में स्थित एक फैक्ट्री पर छापा मारकर हजारों किलो नकली घी जब्त किया गया है। साथ ही कई नामी ब्रांडों के स्टिकर और पैकिंग सामग्री भी बरामद हुई है, जिससे बाजार में नकली घी को असली बताकर बेचने का खुलासा हुआ। कार्रवाई के दौरान घी बनाने में शामिल लोग मौके से फरार हो गए। अधिकारियों के मुताबिक ये नेटवर्क लोगों की सेहत के साथ गंभीर खिलवाड़ कर रहा था। खासकर जोधपुर में भी घी अधिक खपत को देखते हुए ये कारोबार लंबे समय से फल फूल रहा था। मामले का विस्तृत खुलासा जल्द ही किया जाएगा। तो लगातार ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं। वहीं जो है प्रशासन अलर्ट मोड पर है और एक बार फिर से नकली घी का भांडाफोड़ हुआ है। तो जोधपुर में नकली घी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई एक बार फिर से देखने को मिली है।